हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज हम आपको बताने जा रहे हैं समाकलन की दूसरी विधि। पहली विधि होती थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब दूसरी विधि हमने आपको बताई थी क्या होती है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पहले इसको देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पर यूज होता है और क्या होता है, उसके जो फार्मूले मतलब किस तरीके से हमको आंशिक भिन्न में तोड़ा जाएगा फलन, वो देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इस वीडियो में। पहले आता है आंशिक भिन्न में क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज आती है एक परिमेय फलन। आप सभी को पता होना चाहिए कि परिमेय फलन क्या होता है। परिमेय फलन जो होता है वो px अपान qx के रूप में जब कोई फलन दिया होता है वो क्या कहलाता है, परिमेय फलन कहलाता है। और जहां px और qx, जहां px और qx x के बहुपद होने चाहिए, x के बहुपद हैं, और साथ में एक और कंडीशन होती है कि qx की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फलन हमें इस तरीके का दिया गया है px अपान qx के रूप में, px और qx दोनों अगर x के बहुपद हैं यहाँ और qx की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय फलन कहते हैं। अब परिमेय फलन जो है वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है उचित परिमेय फलन, मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन, और दूसरा होता है हमारे पास विषम परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन। अब उचित और विषम परिमेय फलन क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं। उचित परिमेय फलन क्या होता है, जब हमारा px की घात qx की घात से कम होगी तब हम लोग उस परिमेय फलन को क्या कहेंगे, उचित परिमेय फलन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैसा है, ये हमारे पास है उचित परिमेय फलन। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो पावर है, घात है, वो है 1 और नीचे की जो अधिकतम घात है वो है 2, तो इसलिए ये फलन कैसा हो गया, उचित परिमेय फलन। सेकंड एग्जांपल पर आते हैं, 2x प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1 x प्लस 2, ये भी हमारा है उचित परिमेय फलन, क्योंकि ऊपर जो x की अधिकतम घात है वो है 1, नीचे जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे x स्क्वायर मिल जाएगा, तो x की घात बन जाएगी 2, तो यहाँ पर ऊपर की घात 1 है, नीचे की घात 2 है, तो ये भी हमारा हो गया उचित परिमेय फलन। तो उचित परिमेय फलन क्या होता है, जब px की घात qx की घात से कम होगी तो वो फलन कहलाएगा उचित परिमेय फलन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब आता है विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन क्या होता है, जब px की घात qx की घात के बराबर होगी या उससे अधिक होगी, px की घात qx की घात से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, तब हम लोग फलन को कैसा कहेंगे, विषम परिमेय फलन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देखो, ऊपर भी x की घात अधिकतम 2 है, नीचे x और x मिलकर x स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर और नीचे दोनों की घातें 2 हो गई, तो ये परिमेय फलन हमारा कहलाएगा विषम परिमेय फलन। अब हमारा दूसरा जो आता है वो हमारा आता है एक एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारा है विषम परिमेय फलन। क्यों है, क्योंकि ऊपर x की अधिकतम घात 3 है, नीचे 2 है, तो ये हमारा हो गया विषम परिमेय फलन। तो यहाँ पर परिमेय फलन क्या होता है, जब px अपान qx के फॉर्म में कोई भी फलन दिया गया हो और qx की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो फलन परिमेय फलन कहलाता है। और परिमेय फलन दो प्रकार के होते हैं, उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन को हम लोग कैसे
पहचानेंगे? जब हमारी पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात से कम होगी तो हम लोग कह देंगे वो कैसा फलन है, वो है उचित परिमेय फलन। क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, नीचे 2 है, तो ये उचित परिमेय फलन हो गया। अब आता है विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन जो है उसमें क्या होगा, px की घात नीचे मतलब जो qx है उस वाली घात के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, तब हम लोग कह देंगे ये कैसा फलन है, विषम परिमेय फलन। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया दोनों की पावर दो घातें हैं, अधिकतम तो दोनों कैसे हैं, घात बराबर हो गए, इसलिए ये विषम हो गया। नीचे वाला जो एग्जांपल है उसमें x की घात 3 है ऊपर, नीचे x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 ज्यादा होता है, ऊपर की घात ज्यादा हो गए, तो ये कैसा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, उचित और विषम। अब हमारा आता है आंशिक भिन्न, कहां पर यूज होगा और कहां पर यूज नहीं होगा। तो आप सभी स्टूडेंट देखो, जब उचित परिमेय फलन होगा, उचित परिमेय फलन में हम लोग डायरेक्ट आंशिक भिन्न का यूज कर देंगे, और जो हमारे पास विषम परिमेय फलन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग विधि द्वारा पहले भाग करके विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में बदलेंगे, और जब वो फलन हमारा उचित परिमेय फलन में बदल जाएगा तो हम लोग उसमें यूज कर देंगे, हम लोग उसमें पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न का। एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर लेकर आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 13/17, ये हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित फलन, उचित परिमेय फलन। ठीक है, ये प्रॉपर है क्योंकि ऊपर का नंबर कम है, नीचे का ज्यादा, ये हमारा होता है प्रॉपर। अगर इस यहाँ पर हमने केवल नंबर्स लिए हैं, आपको क्वेश्चन में नंबर्स नहीं, क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह के फलन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको नंबर लेके केवल समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर का नंबर कम है, नीचे का नंबर ज्यादा है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और प्रॉपर वाले को हम लोग डायरेक्ट आंशिक भिन्न का यूज करेंगे, अभी हम बताएंगे जो, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब क्वेश्चन हमारा इम्प्रॉपर होगा, फॉर एग्जांपल यहीं पे इस नंबर को अगर चेंज कर लें 17/13 कर दें तो ये हमारा बन जाएगा इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हमें इसको बदलना पड़ेगा उचित परिमेय फलन में। कैसे बदलेंगे, 13 से 17 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 13 1 13 होता है, ये 4 बचा। तो यहाँ पर हम लोग को सबको पता है कि भाज्य बराबर मतलब डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला यूज करेंगे। तो हम लोग 17/13 को कर सकते हैं 1 प्लस 4/13 कर सकते हैं, 13 प्लस 4 17/13। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट देखो, ये इम्प्रॉपर था, इसको भाग करा, भाग करके जो हमारे पास यहां पर जो फ्रैक्शन आया वो हमारा कैसा बन गया, प्रॉपर बन गया। तो इसी तरह सेम मेथड फलनों में भी लागू होगा। जो प्रॉपर होगा डायरेक्ट आंशिक भिन्न से होगा, जो इम्प्रॉपर होगा उसको पहले भाग करेंगे, फिर उसको प्रॉपर बनाएंगे मतलब उचित परिमेय फलन बनाएंगे, उसके बाद उसमें आंशिक भिन्न का यूज करेंगे। अब आता है आंशिक भिन्न का कैसे यूज करेंगे, क्या होता है आंशिक भिन्न, वो इधर आते हैं। हमें आंशिक भिन्न में कुछ 5 टाइप के जो फलन हैं परिमेय फलन, उनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसी तरह सेम आपको क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ये सिर्फ 5 रूल याद करने, इसी 5 रूल में मिलता जुलता इधर उधर करके होगा। तो फर्स्ट वाले पे आते हैं। अगर हमें कोई परिमेय फलन इस रूप का मिलता है px प्लस q, ऊपर कोई अचर हो या x हो उससे भी काम चल जाएगा, नीचे हमें फैक्टर के रूप में दिया हो x माइनस ए एक्स माइनस बी। एक चीज का ध्यान रखना, a और b दोनों अलग अलग होने चाहिए, नहीं कि x माइनस ए एक्स माइनस ए, वहां पे नहीं, वहां पे भी ये वाला रूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। जब हमारा क्वेश्चन इस रूप का होगा तो हम लोग इसको लिख देंगे a/2
x माइनस ए, मतलब यहाँ पे ध्यान रखो ना फैक्टर का स्क्वायर हो ना x पर स्क्वायर हो, तो लिखने का जो तरीका होता है वो डायरेक्ट होता है a अपान एक्स माइनस ए प्लस b अपान एक्स माइनस बी। ये हमारा रूल होता है, ब्रैकेट बना देंगे। मतलब इसमें जब ना होल स्क्वायर हो और ना x पर स्क्वायर हो तो डायरेक्ट पहले एक अचर a के साथ पहला फैक्टर और प्लस b करके दूसरा। अब सेकंड आता है जब अगर नीचे हमको होल स्क्वायर मिल जाए, मतलब जो हमारा फैक्टर आया है उसका स्क्वायर मिल जाए, तो लिखने का जो रूप होता है वो ये होता है, पहले अचर के साथ ये सिंगल आएगा और दूसरे वाले जो अचर होगा उसमें इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट, जब स्क्वायर होगा किसी भी क्वेश्चन में तो पहले वाले को अचर में केवल सिंगल लिखेंगे और प्लस करके दूसरे वाले अचर में हम लोग स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करके ए बी के मान निकालेंगे, यही चीज हमको मिल जाएगी। इसी तरह थर्ड वाले पर आ जाओ। थर्ड वाले पे आप सभी देख रहे हो कि ना यहाँ पर होल स्क्वायर है ना एक्स पर स्क्वायर है, ना जब होल स्क्वायर हो ना एक्स का स्क्वायर हो, तो सिंपल होता है पहले फर्स्ट वाला फैक्टर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी थर्ड फैक्टर, ये रूल होता है। अब फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ वाला जो है उसमें क्या है क्वेश्चन में, यहां पर देखो ये सिंगल है, ना यहां पर होल स्क्वायर है ना यहां पर स्क्वायर है, तो इस वाले फैक्टर को हम लोग लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस यहां पर होल स्क्वायर है, आप सभी को दिख रहा है होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर वाले का बी पार्ट में हम आपको बता चुके हैं कि पहली बार में सिंगल और फिर उसके बाद वाले में स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, बन जाएगा। अब फिफ्थ पर आते हैं, पी एक्स स्क्वायर क्यू एफ प्लस आर अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड नहीं किया जा सकता। अगर इसका गुणनखंड पॉसिबल है, संभव है, तो गुणनखंड करके हम लोग इस रूप में क्वेश्चन को ले आएंगे, फिर ये वाला यूज होगा। अगर इसके गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं तब इसको कैसे लिखते हैं वो आप देखें। यहां पर है x माइनस ए, ना होल स्क्वायर है ना x पर स्क्वायर है, तो इसलिए आएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस यहां पर देखो x स्क्वायर है। जब x पर स्क्वायर हो तो एक चीज आप लोग याद रखो, जो पहला वाला अचर होगा a के बाद आएगा b, पहले वाले अचर में x से मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद c अपॉन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। वो लिखने का तरीका ये होता है, ये स्मॉल सी है तो लिखने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पर याद रखो, जब सिंगल होगा ना होल स्क्वायर ना एक्स पर स्क्वायर तो डायरेक्ट a अपान प्लस बी अपान, होल स्क्वायर होगा तो आपको दो बार में लिखना, पहले सिंगल फिर स्क्वायर। अगर x का स्क्वायर होगा और इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर सकते हम लोग, तब कैसे लिखा जाएगा बी एक्स प्लस सी करके, ठीक है। अब यहां पर एक बार फिर से आप लोग देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन है परिमेय फलन इस तरीके का, परिमेय फलन है पी एक्स अपान क्यू एक्स, ठीक है। अब ये परिमेय फलन है तो ये दो प्रकार का ही होगा, या तो ये होगा उचित परिमेय फलन या कैसा होगा ये, या होगा विषम परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन कैसा होगा, ये उचित परिमेय फलन होगा। अगर ये उचित परिमेय फलन है तो px की घात qx की घात से कम होगी, और जब px की घात qx की घात से कम होगी तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंशिक भिन्न का यूज करेंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों में डायरेक्ट आंशिक भिन्न का यूज करेंगे और फिर उसके बाद समाकलन कर देंगे,
ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना है अगर परिमेय फलन जो है वो दो ही प्रकार का होगा, या तो उचित होगा या विषम होगा। अगर वो उचित होता है, जैसे आपको यहाँ पर सभी जो 5 हमने बताए हैं, सभी में आप सभी लोग देखो सभी उचित परिमेय फलन है। ऊपर x नीचे 2x, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 3 है, सभी उचित परिमेय फलन है। तो उसको डायरेक्ट आंशिक भिन्न का यूज करेंगे और समाकलन कर देंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन मिलता है विषम परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन में क्या होगा, px की पावर qx की पावर के बराबर या उससे अधिक होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमको डायरेक्ट आंशिक भिन्न का यूज नहीं करना है, ये आप लोग माइंड में सेव कर लें। आंशिक भिन्न का यूज वहीं पर होता है जहां पर हमारा फलन उचित परिमेय फलन या क्या है प्रॉपर रेशनल फलन होता है। एक चीज का और ध्यान रखें, कुछ बुक्स में उचित परिमेय फलन को वास्तविक फलन और विषम परिमेय फलन को अवास्तविक फलन भी कहते हैं, तो इसका भी याद रखें। ये हो जाएगा वास्तविक फलन और ये अवास्तविक फलन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग भाग करेंगे, भाग विधि से हम लोग इसको किसमें चेंज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो बोला जाता है उसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, tx प्लस rx अपान qx। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग qx को px से डिवाइड करें, हमने माना आंसर आया tx, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, उसको रिमाइंडर हमने माना rx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tx प्लस rx अपॉन qx। तो इस विधि का हम लोग यूज करेंगे। ये हमारे पास जो फलन आ जाएगा वो हमारा होगा उचित परिमेय फलन, ये हमारा होगा उचित परिमेय फलन। अब इसमें हम लोग आंशिक भिन्न का यूज कर देंगे, आंशिक भिन्न, और फिर उसके बाद हम लोग इसका समाकलन कर देंगे। तो आपको ये याद रखना है, जब परिमेय फलन उचित होगा तो हम लोग डायरेक्ट आंशिक भिन्न का यूज करेंगे। उचित मतलब प्रॉपर, p मतलब आंशिक भिन्न मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, जब इधर दोनों p हो जाएंगे। और जब विषम परिमेय फलन होगा तो पहले भाग करेंगे, उसे उचित में बदलेंगे और फिर उचित वाले में आंशिक भिन्न का यूज होगा और हमारा समाकलन हो जाएगा। एक चीज और अभी हमने जो बताए थे उसको भी ध्यान रखना, उचित परिमेय फलन को वास्तविक परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन को अवास्तविक परिमेय फलन भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, x dx अपान x प्लस 1 x प्लस 2, ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो आपको ये कोई समाकलन में डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता इस तरह का। देखो समाकलन जब होता है, ये भी याद रखो, समाकलन जब होगा जब हमारा क्वेश्चन फार्मूले के रूप में होगा। ऐसे समाकलन आप नहीं कर सकते डायरेक्ट जब तक उसको समाकलन के फार्मूले के रूप में नहीं लाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा ये इस तरह का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको पहले आंशिक भिन्न के रूप से तोड़ेंगे, फिर हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पर हमें लिखना भी पड़ेगा समाकल एक उचित परिमेय फलन है, क्योंकि ऊपर पावर है 1 नीचे पावर है x 2x मतलब x स्क्वायर मतलब 2। उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन, समाकलन एक उचित परिमेय फलन है, इसलिए इसे आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, इसलिए इसे आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, जब इसको हम लोग आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, x प्लस 1 x प्लस 2 है। देखो यहाँ पर ना x का स्क्वायर है ना होल स्क्वायर है, सेम ये रूप दिख रहा है। तो क्या होता है a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा, सॉल्व कर देंगे। हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं।
a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। एक बार अभी चेक कर ले हम, x + 2 -x -1, x के अंदर सही है, इतना सॉरी इतना नहीं आएगा, यहाँ पे ऊपर अगर 1 होगा तब आएगा। तो ये हो जाएगा x + 2 मतलब 2, 2 2 4 हो जाएगा और इधर करना पड़ेगा x -1। देखो इसकी वैल्यू हम आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं, ऊपर अगर 1 होता तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते। ये हो जाएगा x / x + 1 x + 2, अब एलसीएम हो जाएगा x + 1 x + 2, ये हो गया a x + 2 + b x + 1 dx, ये हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इधर आया x, उधर हो जाएगा ax + 2a, a की 2 से मल्टीप्लाई, इसी तरह bx + b हो जाएगा, x = हो जाएगा a + bx, क्योंकि यहाँ पर x वाले एक साथ में कर लिए, और ये हो जाएगा 2a + b। तुलना हो जाएगी, तुलना करने पर हमें a + b की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि इधर x के साथ है a + b, इधर है 1, और यहाँ से हमें अचर पद की जब तुलना करेंगे तो 2a + b = 0, क्योंकि इधर कोई अचर पद नहीं है। यहाँ से मिला b = -2a, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, a - 2a = 1, -a = 1, a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू जब -1 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। ये a और b की वैल्यू इस तरह आप लोग फाइंड कर लेना। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मतलब इसका क्या हुआ, ये हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x / x + 1 x + 2 dx, a की वैल्यू आई थी -1 / x + 1 और प्लस b की वैल्यू आई थी 2 / x + 2। इंटीग्रेशन करा है तो इंटीग्रेशन भी कर देंगे साथ में, तो ये बन जाएगा। मतलब हम लोग सिर्फ इस फलन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, माइनस का log x + 1, इसका हो जाएगा 2 log x + 2 + c, माइनस का log x + 1 प्लस का log mod x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये बन जाएगा log m - log n, ये होता है x + 2 का होल स्क्वायर अपान x + 1 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले इस रूप में क्वेश्चन होगा, आंशिक भिन्न का हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग इसको एक बार याद कर लें, नोट कर लें, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में आंशिक भिन्न का यूज़ करके अलग अलग करेंगे। फिर उसके बाद a और b, या हमारे पास 3 अचर होंगे c या d, जितने भी अचर होंगे उनके मान ज्ञात करेंगे और फिर दोनों साइड समाकलन कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। थैंक यू।